वेलकम टू अवर सी सेट सीरीज़। ये सी सेट की सेकंड क्लास है। वी आर डूइंग नंबर सिस्टम। आज हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। इसमें इंपॉर्टेंट है 7, 11, 13 का। पहले हम देखते हैं 2, 4, 8, 16, 32 इनका डिविजिबिलिटी रूल। 2 का डिविजिबिलिटी रूल, जब भी हमें पता लगाना रहता है कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम उसकी लास्ट डिजिट देखते हैं। अगर वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। जैसे 1, 2, 2 इसकी लास्ट डिजिट 2 है तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 1, 2, 1 इसमें लास्ट डिजिट 1 है, 1 2 से डिवाइड नहीं होता तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो जब भी हमें किसी नंबर की डिविजिबिलिटी देखना है 2 से तो हम उसका लास्ट डिजिट देखेंगे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 को हम लिखते हैं 2 की पावर 2। जब भी हमें ये पता लगाना है कि ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं तो हम उसकी लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है तो नंबर 2 से डिवाइड होगा। जैसे 124, इसमें 24 4 से डिवाइड होता है। 132, इसमें 32 4 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। 4096, 96 4 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। ऐसे इसमें भी 92 है लास्ट में तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। तो जब भी हमें पता लगाना रहता है कि ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं तो हम उसकी लास्ट 2 डिजिट्स देखते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल, 8 को लिखते हैं 2 की पावर 3। तो जब भी हमें पता करना रहता है कि ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं तो हम लास्ट 3 डिजिट्स देखते हैं। जैसे 128, 128 है ना, 128 ये 3 डिजिट है, ये 8 से डिवाइड हो रहा है। बट 132 ये लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड नहीं हो रही। ऐसे 4096, 096 ये 8 से डिवाइड होता है तो ये भी 8 से डिवाइड होगा। ऐसे ही इस नंबर में देखो जो लास्ट 3 डिजिट है 592, ये 8 से डिवाइड हो रही है। ये 8 से डिवाइड होती है नहीं वो देखते हैं। 8 7 जा 56, बचता है 3, 32। 32 8 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 8 से डिवाइड हो रहा है। तो जब भी हमें 8 की डिविजिबिलिटी देखना है तो हम लास्ट की 3 डिजिट्स देखते हैं। ऐसे ही अगर हमें 16 का देखना है तो हम लास्ट की 4 डिजिट्स देखेंगे कि वो 16 से डिवाइड हो रही है नहीं। हमें 32 देखना है तो हम लास्ट की 5 डिजिट्स देखेंगे वो 32 से डिवाइड हो रही है नहीं। 2 के जैसा ही 5 का रूल है। अगर हमें ये पता लगाना है कि ये नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है या नहीं तो हम लास्ट डिजिट देखेंगे। अगर वो 5 से डिवाइड हो रही है तो नंबर डिवाइड होगा। जैसे 125, 130, 145 ये डिवाइड होंगे 5 से, है ना। लास्ट डिजिट देखते हैं 5 में, या फिर लास्ट में 5 है 0 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। और जब हमें 25 से देखना है तो क्या करेंगे, 25 को हम लिखते हैं 5 की पावर 2। तो हम चेक करेंगे लास्ट की 2 डिजिट्स 25 से डिवाइड हो रही है या नहीं। जैसे 125, तो 25 25 से डिवाइड होता है। 130, 30 25 से डिवाइड नहीं होता तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। 150, 50 25 से डिवाइड होगा तो ये नंबर डिवाइड होगा। अब इसमें 95 है लास्ट की 2 डिजिट्स, तो 95 25 से डिवाइड नहीं होगा तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। तो जब भी हमें 25 से चेक करना रहेगा ना तो हम लास्ट की 2 डिजिट्स देखेंगे कि वो 25 से डिवाइड हो रही है नहीं। या फिर चेक करेंगे लास्ट में 00, 25, 50 या 75। अगर ये चारों हैं तो वो 25 से डिवाइड हो रही है। अब 125 का, 125 को लिखते हैं 5 की पावर 3। तो जब भी हमें किसी नंबर का चेक करना है कि 125 से डिवाइड हो रहा है या नहीं तो हम लास्ट की 3 डिजिट्स को चेक करेंगे। अगर लास्ट की 3 डिजिट्स 125 से डिवाइड होंगी तो वो नंबर भी 125 से डिवाइड होगा। जैसे 125 ये तो हो गई ऑब्वियसली। 135, 130 ये नहीं होगा। 175 ये भी नहीं होगा। 2025 ये भी नहीं होगा। अगर ये होता 2125 तो 125 डिवाइड होता 125 से। ऐसे 20125 ये डिवाइड हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो जब भी 125 से डिवाइड करना हो तो हम लास्ट की 3 डिजिट्स देखेंगे। ऐसे ही अगर 625 का आ जाए तो हम लास्ट की 4 डिजिट्स देखेंगे। हमने डिविजिबिलिटी रूल देख लिया, 2 का, 4 का, 8 का, 5 का और 25 का, 125 का। अब हम देखते हैं 3 का। जब भी हमें 3 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर है ना उसका टोटल करके उसे 3 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 12 है तो 1 प्लस 2 कितना होगा 3, 3 3 से डिवाइड है। 87, 8 प्लस 7 कितने होते हैं 15, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 125 है, 125 का सम कितना होगा 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही 126 है, 1 प्लस 2 कितना होता है 3, 3 प्लस 6 9, 9 3 से डिवाइड होता है तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा।
अब जैसे ये बड़ा नंबर है तो इसमें हम क्या करेंगे, जो जो हमें पता है 3 से डिवाइड होता है वो काटते जाएंगे। जैसे 3 डिवाइड हो रहा है, 6 डिवाइड होता है, 9 डिवाइड होता है, इससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। अब इसका सम करते हैं, 2 और 4 6, 6 भी डिवाइड हो जाता है। अब बचता है सिर्फ 8, 8 डिवाइड नहीं हो पाता, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। ये देखो, जब भी हमें 3 का देखना रहता है ना तो हम सबका सम कर देते हैं, और जो भी 3 से डिवाइड होगा उसे हम साथ में काटते चलेंगे, तो उससे हमारी कैलकुलेशन ईजी होगी। जैसे ये देखो, 3 6 9 हम काट देंगे। अब 1 और 2 कितना होता है 3, तो ये कट जाएगा। 4 और 5 कितना होता है 9, तो ये कट जाएगा। 7 और 8 कितना होता है 15, तो ये कट जाएगा। तो ऐसे ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 9 का भी रूल सेम है, इसमें भी हम सम करते हैं डिजिट्स का। अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो हमारा नंबर 9 से डिविजिबल है। जैसे 126 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 6 कितना होता है 9, तो ये डिविजिबल है। अब ऐसे ही 1269 को डिवाइड करेंगे तो इसका टोटल होता है 18, 18 9 से डिविजिबल है। अब कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, तुरंत के तुरंत काटते जाएंगे। जैसे 9 9 से डिविजिबल है, 4 प्लस 5 9, ये 9 से डिविजिबल है। 1 2 का सम होता है 3 और 6, ये 9 से डिविजिबल है, ये काट दिया। अब बचा कि हमारे पास 3 7 और 8, इनका सम करेंगे तो कितना बचा 10 और 18, 18 भी 9 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है ना। 3 और 9 में हम सम करते हैं डिजिट्स का। अब देखते हैं सिक्स का डिविजिबिलिटी रूल। सिक्स में दो रूल लगते हैं, एक तो जो रूल हमने 2 के लिए देखा था और एक 3 के लिए। पहले हमें लास्ट डिजिट चेक करनी पड़ेगी, अगर वो 2 से डिविजिबल है या नहीं। अगर 2 से डिविजिबल होगी तो फिर हम आगे चेक करेंगे, नहीं होगी तो फिर वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर हम 3 का रूल लगाएंगे जो हमने पीछे देखा था। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 6, ये डिविजिबल है 3 से, तो इसलिए ये नंबर 2, जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वो 6 से भी डिविजिबल होगा। अब देखते हैं 10 का। 10 का सिंपल है, लास्ट में 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल है। जैसे 10 100 120 150 160 170 190 1000 10,000, तो ये सब 10 से डिविजिबल है। 100 के रूल में क्या देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है ना। 100 में हम क्या देखेंगे, लास्ट की 2 डिजिट्स, अगर वो डबल ज़ीरो है तो वो नंबर 100 से डिविजिबल है। जैसे 100 200 2000 20,000 40,000 1900, तो हमें लास्ट की 2 डिजिट्स चेक करनी है। 50, 50 का भी इजी है, हम लास्ट की 2 डिजिट्स चेक करेंगे, अगर उसमें 50 होगा या डबल ज़ीरो होगा तो वो नंबर 50 से डिविजिबल है। जैसे 50 100 150 1050 1100। अब हम देखते हैं 7 11 13, तीनों के लिए एक ही रूल है। एक रूल को अच्छे से समझ लो, तीनों में अप्लाई करो तो आंसर आ जाता है। इसमें क्या करते हैं, 7 11 13 में, जैसे ये 5 डिजिट का नंबर है 45,122, तो इसमें हम क्या करेंगे, तीन तीन की पेयर बनाएंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे पेयरिंग बनाना, और तीन तीन डिजिट्स की पेयर बनाएंगे। जैसे यहाँ से बनाए तो 122, यहाँ से बनाए 45, अब इसके आगे कुछ नहीं है तो ज़ीरो ले लेंगे, तो ये पेयर बन गई। फिर हम क्या करेंगे, 122 में से 45 को माइनस कर देंगे तो जो आएगा 77। अब 77 7 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है, बट 13 से नहीं है। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये 69,927, पहले हमने तीन, पीछे से तीन पेयर बनाई, तो ये कितना बन गया 927। अब कितना बचा 69, तीन पेयर बनाना है, आगे कुछ नहीं है तो ज़ीरो ले लिया, ज़ीरो 69, ये अपन ने माइनस किया तो कितना है 858। तो 858 7 से डिविजिबल है या नहीं ये देखते हैं ना। 7 वन ज़ा 7, बचा 15, 7 टू ज़ा 14, बचा 1, 18 बच रहा है, तो ये 7 से डिविजिबल नहीं है। अब चेक करते हैं 11 से डिविजिबल है या नहीं। 11 का एक और रूल है कि हम क्या करेंगे, एक एक डिजिट को छोड़ के, जैसे 8 प्लस 8 16 हो गया है ना, इसमें से जो बीच वाला पेयर है उसको माइनस करेंगे, 16 माइनस 5 11 बचता है, तो 11 से ये डिविजिबल है। 11 का एक और रूल है, जैसे मान लो ये एक्स वाई जेड ए बी सी है, अगर हमें 11 से चेक करना है तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो पहले ए बी सी की पेयर बना सकते हैं, ए बी सी माइनस एक्स वाई जेड, या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, है ना। तो हम क्या करेंगे, सी को ए में प्लस करेंगे, ए को वाई में प्लस करेंगे, सी प्लस ए प्लस वाई, इसमें से माइनस कर देंगे बी प्लस जेड प्लस एक्स, बी प्लस जेड प्लस एक्स। अगर इसका सम 0 या 11 आएगा तो ये 11 से डिविजिबल है।
अभी नंबर देखते हैं 13 से डिविजिबल है या नहीं। तो 13 6 ज़ा 78, अब बचता है 7 78, तो ये 13 से भी डिविजिबल है। अब एक और नंबर देखते हैं 657 228, तो 3 3 की पेयर बनाएंगे। 228 माइनस 657, तो आंसर आएगा 429। ये 7 से डिविजिबल नहीं है, बट 11 से है और 13 से है। 11 से चेक कर लेते हैं। 9 + 4 कितना होगा? 13। 13 माइनस 2 बचता है 11, तो ये 11 से डिविजिबल है। 13 से चेक करते हैं। 13 3 ज़ा 39, 3 बचा, फिर 3 39, तो 13 से भी डिविजिबल है। अब जैसे ये लंबा पेयर है, तो बस ये याद रखना कि हम पीछे से पेयरिंग बनाना चालू करते हैं। 486 की एक पेयर बन गई, फिर एक पेयर बन गई 781 की, और फिर एक पेयर बन गई 295 की। तो हम क्या करेंगे, जो एक पेयर छोड़ के इनको ऐड करेंगे और बीच वाली पेयर को माइनस कर देंगे। तो हम 486 प्लस 295 करेंगे, इसका टोटल आएगा 781, और इसमें से हम बीच वाली पेयर को माइनस कर देंगे 781, तो ये ज़ीरो आ गया। ज़ीरो आ गया मतलब तो ये 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है, और 13 से भी, है ना। तो 7 11 13 का डिविजिबिलिटी रूल आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आता है। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो 2 9 5 1 7 8 6, एक यहाँ x दे देंगे और फिर बोलेंगे 2 7 8 2 1। तो क्वेश्चन ये ऐसे देंगे कि एक फिगर दे देंगे ये, और बोलेंगे कि ये 7 या 11 या 13 से डिविजिबल है, तो आप x की वैल्यू बताओ। तो आपको x की वैल्यू ऐसे ही निकालनी पड़ेगी, 3 3 का पेयर बना के। 821, एक 3 की ये पेयर बन गई, फिर आपकी क्या 6x7 है ना, एक पेयर ये बन गया, फिर एक बन गया 178, और फिर बन गया 295। तो आप ऐसे इन पेयर को माइनस करेंगे, तो उसके इक्वल में 11 या 0 लिख देंगे, तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।